10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो प्रश्न में हमसे सिंपल सा कहा गया है कि एक कोई लड़का है, ये यहाँ पर खड़ा था, ये थोड़ी सी दूर चला और यहाँ पर एक भवन है। तो जब ये लड़का पहले वाली स्थिति से भवन को देख रहा है तो यहाँ पर बन रहा है 30 अंश का कोण, और जब दूसरी वाली स्थिति से भवन को देख रहा है तो यहाँ पर बन रहा है 60 अंश का कोण। और हमें साथ में दिया है लड़के की ऊंचाई दी है 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई दी है 30 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि ये जो इतनी दूरी ये लड़का चला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना चला है और ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम रचना में थोड़ी सी करेंगे। इसको हम इसकी आंख से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। यहाँ पर ये काल्पनिक होती है, ये भवन तक जाती हुई खींचेंगे। चित्र को हम एक रेखा चित्र में बना लेते हैं, ये इस तरह से। अब इसमें हम नाम दे देते हैं इन सब चीज़ों के। ये हमारा A, B, C, D, ये है E, F और ये दे दिया G। अब यहाँ ये पहले वाली स्थिति है AF, तो यहाँ से जब भवन को देख रहा है तो 30 अंश का कोण बन रहा है। ये जो BD है ये भवन है, और जब दूसरी स्थिति से देख रहा है तो ये बन रहा है 60 अंश का कोण। और हमने AB के समानांतर खींची है FC, क्योंकि यहीं से तो ये कोण बनेंगे। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, जो कुछ हमें दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, या जिस लाइन को हमने जो कुछ माना है वो हम लिख लेते हैं। माना AF बराबर लड़के की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, तथा BD बराबर, ये है ना पूरा BD, ये BD है भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। अब हमने ये जो दी गई हैं स्थितियां AF और GE, ये लड़के की दो स्थितियां हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि AB के समानांतर F से खींचा। अब जब ये समानांतर हो गए हैं तो हम स्थितियां में बता सकते हैं कि ये AF तथा AF और GE ये लड़के की दो स्थितियां हैं। कैसे हैं लड़के की दो स्थितियां? पहले लड़का खड़ा था AF पोजीशन पे, अब खड़ा है GE पोजीशन पे। अब देखिए हमने AB के समानांतर FC खींची है, तो AF बराबर GE बराबर F बराबर GE बराबर BC, ये हमने लिख दिया। अब AF हमें कितना दिया है 1.5 मीटर, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। GE भी 1.5 मीटर और BC भी 1.5 मीटर। और ये तीनों हम एंगल भी बता देंगे। एंगल DFC बराबर है 30 अंश और एंगल DEC बराबर ये है 60 अंश। इसी तरह से एंगल B और एंगल C भी है 90 अंश के। एंगल B बराबर 90 अंश और एंगल C बराबर भी 90 अंश। ये जो चीजें हमें दी हैं ये हमने लिख दी। अब देखिए हमें लेना है पूरा का पूरा एंगल DCF और एंगल DCE। ये क्यों लेना है? क्योंकि हमें ज्ञात करना है AG। जो कुछ हमें ज्ञात करना है वो और लिख देते हैं। हमें ज्ञात करना है AG बराबर FE। AG बराबर है FE के, है ना। और FE हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये हो जाएगा FC माइनस EC। केवल इस पूरे प्रश्न में हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो FC और दूसरा है EC।
अब यदि हमें एफ सी ज्ञात करना है तो हम समकोण त्रिभुज लेंगे डी सी एफ, है ना, और उससे हमें एफ सी मिल जाएगा। और यदि हमें ई सी ज्ञात करना है तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ई। अब यदि हम डी सी ई लेते हैं तो हमें सी डी भी चाहिए पड़ेगा, और सी डी हम कैसे निकालेंगे? सी डी बराबर हमारा हो जाएगा ये बी डी माइनस बी सी, ये पूरा का पूरा बी डी माइनस बी सी, और बी सी अभी अभी हमने ऊपर लिखा है ये 1.5 मीटर, और बी डी तो पूरा का पूरा भवन है ये है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 30 ऋण 1.5, तो ये सी डी बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर। ये हमें सी डी मिल गया, और एफ ई बराबर हमने निकाल लिया है, एफ ई बराबर आ गया है एफ सी माइनस ई सी। ये हम समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं। अब हम प्रॉपर तरीके से इसमें टेन थीटा लगा देंगे। यहाँ पर हम इसकी हाइट लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी एफ में जो जहां पर समकोण बनता है उसको हम बीच में रखते हैं, उस पॉइंट को। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, डी सी एफ लिया है तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। हमने पढ़ा है एल ए एल अपॉन के ए, तो उसी के आधार पर ये लंब बटे आधार। अब tan 30 डिग्री का मान रख देंगे, ये होता है 1/√3, बराबर लंब है हमारा सी डी, आधार है हमारा एफ सी। अब इनका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, एफ सी गुणा 1 बराबर सी डी, तो हमें पता है सी डी हमें कितना दिया है 28.5, अभी अभी हमने निकाला है, और एफ सी वैसे रहेगा, तो सी डी की जगह हो जाएगा 28.5 गुणा करनी 3। एफ सी बराबर हमारा आ जाएगा 28.5 करनी 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे डी सी ई, 60 अंश वाला, तो हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज डी सी ई में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है करनी 3। लंब है सी और आधार है हमारा ई सी, तो ये करनी 3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे ई सी। ई सी तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ई सी गुणा करनी 3 बराबर 28.5, और ई सी बराबर हमारा आ जाएगा 28.5 बटे करनी 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 1 था हमारा एफ ई बराबर एफ सी माइनस ई सी, और समीकरण नंबर 2 है एफ सी, और समीकरण नंबर 3 है ई सी। तो इस तरह से ये तीनों समीकरण को हम हल करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ऊपर समीकरण 1, 2 व 3 से। देखिए जो पहला समीकरण है उसमें है एफ ई, दूसरे समीकरण में एफ सी है, और तीसरे समीकरण में ई सी है। तो बस हम पहले समीकरण में इन दोनों के मान रख देंगे, तो एफ ई बराबर हो जाएगा एफ सी, ये है 28.5 करनी 3, माइनस ई सी, ई सी हमारा 28.5 बटे करनी 3। देते हैं एफ सी बराबर एफ ई बराबर एफ सी है 28.5 करनी 3,
ये है हमारा समीकरण 2 से, और माइनस EC ये है 28.5 बटे करनी 3। ये है ना समीकरण नंबर 3। बस अब हमें इसको हल करना है। तो FE बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा करनी 3, तो 28.5 करनी 3 गुणा करनी 3 माइनस 28.5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 बटे करनी 3। ये वाला स्टेप देख लीजिए, ये इन करनी 3 का गुणा कर दिया तो ये 3 हो गया। अब देखिए इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, 28.5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 ऋण 1, और यदि कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। तो 28.5 गुणा 3 ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बटे करनी 3। अब 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 57 बटे करनी 3। अब हम 57 को लिख सकते हैं 19 गुणा 3। ऐसा क्यों लिखा? जिससे कि नीचे करनी 3 कैंसिल हो जाए। तो ये आ जाएगा हमारा 19 गुणा करनी 3 बटे करनी 3। एक करनी 3 से एक करनी 3 कट जाएगा। FE बराबर हमारा आ जाएगा 19 करनी 3 मीटर। FE हमें ज्ञात करना था। ये देखिए AG बराबर FE, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं AG बराबर FE बराबर 19 करनी 3 मीटर। अब आप ये नहीं सोचिए कि मैम ऊपर से तो FE अकेला आ रहा है, ये AG कहाँ से आ गया? ये हमने पहले ऊपर समीकरण बनाते समय लिखा था। ये देखिए AG बराबर FE बराबर FC माइनस EC, ऐसा हमने लिखा था। तो बस इसको हम लिख सकते हैं। और कहीं भी आप समतुल्य के निशान लगाना नहीं छोड़ेंगे, इनको आप जरूर से लगाएं। मैं भी भूल गई थी तो मैंने लगा दिए हैं। ये समीकरण नंबर 1 और 2 की भी जब वैल्यू निकाल रहे थे तब भी समतुल्य के निशान नहीं लगाए थे मैंने। इनको लगाना कंपलसरी है, नहीं तो इनके नंबर कट सकते हैं। तो अब ये हमने निकाल दिया है 19 करनी 3 मीटर। अब हम आंसर की एक लाइन लिखेंगे। आंसर की लाइन हमें बुक से ही देखकर लिखनी है। प्रश्न में हमसे कहा गया है, देखिए आखिरी लाइन में हमसे कहा गया है वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 करनी 3 मीटर तक दूरी तक चलकर गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न देखने में थोड़ा सा बड़ा है, बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और फिर ये हल कर देना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपसे बहुत ही आसानी से बनेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।